वो पैदा तो उसी घर में हुई थी, मगर कभी उस घर की उम्मीद नहीं कहलाई। उसका नाम ज़ैनब था। घर में जब भी भविष्य की बात होती, दो नाम लिए जाते, अहमद और फहद। ये दोनों हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ज़ैनब का नाम सिर्फ तब आता जब रसोई में मदद चाहिए होती या मेहमानों के सामने उसकी सलीकेदारी की तारीफ करनी होती। उनके पिता एक मध्यम दर्जे की कपड़ों की दुकान चलाते थे। आमदनी बस इतनी थी कि घर का खर्च मुश्किल से चलता, मगर असली कमी पैसों की नहीं, सोच की थी। ज़ैनब शुरू से ही बहुत होशियार थी। स्कूल में हमेशा पहली पोजीशन लाती। शिक्षक अक्सर उसके पिता से कहते, आपकी बेटी में असाधारण क्षमता है, इसे आगे बढ़ाइए। पिता मुस्कुरा देते, लेकिन घर आकर कहते, लड़की को आखिरकार घर ही संभालना है। दूसरी तरफ अहमद और फहद के लिए सब कुछ अलग था। उस दिन पहली बार ज़ैनब को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं, मगर उसने हार नहीं मानी। रात को सबके सो जाने के बाद वो छत पर चली जाती, मोबाइल की हल्की रोशनी में पढ़ती, ऑनलाइन लेक्चर देखती, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरती। उसने खुद से अंग्रेजी सीखी, कई बार इंटरनेट पैक के लिए सिलाई करके पैसे जमा किए। कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन उसके ईमेल पर एक संदेश आया, Congratulations, you have been selected for a fully funded international scholarship. उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी मेहनत का पहला सच्चा इनाम था। जब उसने घर में बताया तो खुशी से ज्यादा हैरानी थी। अकेली बाहर जाओगी? हम खर्च नहीं उठा सकते। ज़ैनब ने शांत स्वर में कहा, कोई खर्च नहीं होगा, सब स्कॉलरशिप पर है। आखिरकार उसे जाने की इजाज़त मिल गई, मगर दिल से नहीं। एयरपोर्ट वाले दिन वो रातों को जागकर प्लान बनाती, टीम के साथ मीटिंग करती, खुद को संभालती। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर दूसरा। उसकी कंपनी की शाखा विदेशों में खुलने लगी। कुछ ही सालों में उसकी कंपनी की कीमत करोड़ों में पहुंच गई। उसका नाम बिजनेस मैगजीन में छपने लगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन बाकी था। क्या घर वाले अब उसे स्वीकार करेंगे? 5 साल बाद वो वापस आई, मगर करोड़पति बनकर नहीं, साधारण कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर हैरानी थी, खुशी कम। भाइयों ने औपचारिक हाल पूछा। पिता ने कहा, वापस क्यों आ गई, नौकरी नहीं चली क्या? कुछ दिन तक उसने चुपचाप सब देखा। कोई खास अपनापन नहीं था। एक रात वो अपने कमरे में लैपटॉप पर बोर्ड मीटिंग कर रही थी। अगले क्वार्टर में रेवेन्यू डबल होगा, दुबई ऑफिस लॉन्च के लिए तैयार है। दरवाजे के बाहर उसका भाई खड़ा सब सुन रहा था। अगली सुबह माहौल बदल चुका था। माँ नाश्ता लेकर आई, पिता नरमी से बात करने